Hello and welcome to my channel Construction Senses. Hope you all are doing good in your life. I'm Neeraj Rai and please subscribe to my channel for more updates on construction and hit the bell icon. तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस बाय इंडियन गवर्नमेंट। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ और उनकी गाइडेंस में मिलके एक एसओपी और गाइडलाइन तैयार की है कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। तो ये जो गाइडलाइंस बनाई गई है ये अभी 20 अप्रैल के बाद से फॉलो होगी, जब कुछ कंपनीज को कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिल जाएगी और जिनको नहीं मिलेगी वो जब भी मिलेगी तब ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी एंड गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन साइट्स फॉर कोविड-19 आउटब्रेक एंड इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। Also, in response to COVID-19 outbreak, National Real Estate Development Council under the guidance of Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India has defined the following standard operating procedure and guidelines to ensure the safety of construction site workers. तो ये जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो गाइडलाइंस और एसओपीज बनाई गई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली प्रिपेयर किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं तो ये आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। सो ऑल्सो साइट सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव विल बी डिप्लॉयड एट एवरी साइट टू एंश्योर द सेफ्टी गाइडलाइंस। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जनरल गाइडलाइंस दी हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल हैं। ऑल प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी रेस्पॉन्स विल बी लेड आउट, आइडेंटिटी कार्ड विल बी इशूड टू एवरीवन एंटरिंग साइट, periodic session will be arranged to review site protocols in the view of COVID scenario, ensuring social distancing norms. During these sessions everyone including worker will be informed about the safety guidelines. Yes, हाँ जी, तो पीरियोडिक सेशंस का अरेंजमेंट करना है, कोविड-19 के सिनेरियो को वहाँ पे एड्रेस करना है और विद सोशल डिस्टेंसिंग वो सारा कुछ करना है और वहाँ पे सारे वर्कर्स को इंक्लूड करना है। और वो पीरियोडिक सेशन जो होगा वो एवरी वीक होगा। वहाँ पे है जो हमारा पहला गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट ने पहली गाइडलाइन दी है वो है मैंडेटरी थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ एवरीवन एंटरिंग एंड एग्जिटिंग अ कंस्ट्रक्शन साइट विल बी डन अगेन इफ री एंटर। सभी की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए जो भी साइट में एंटर करता है या साइट को एग्जिट करता है, तो ये मैंडेटरी है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा प्रोविजन फॉर हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर विल बी मेड एट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश की फैसिलिटी होनी चाहिए। तीसरा जो है वो है एवरीवन एंटरिंग साइट एरिया शुड वियर फेस मास्क एंड हैंड ग्लोव्स। हैंड ग्लोव्स और फेस मास्क जरूर होना चाहिए जो भी साइट के अंदर एंटर कर रहा है। फोर्थ है देयर विल बी स्ट्रिक्ट बैन ऑन गुटखा एंड स्पिटिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोवाइड। हाँ, जो साइट वर्कर्स की आदत होती है गुटखा खाने की तो वो स्ट्रिक्ट बैन है और थूकना बिल्कुल प्रोहिबिटेड होना चाहिए साइट पे। तो पांचवा जो पॉइंट है वो है फूड शुड बी कंज्यूम्ड एट डेजिग्नेटेड एरिया विद सोशल डिस्टेंसिंग। तो फूड आप वहीं कंज्यूम करेंगे जो एक प्रॉपर एरिया बनाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए आप किसी के साथ नहीं बैठेंगे, किसी के साथ खाना नहीं खाएंगे। तो सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है डॉक्टर शुड बी प्रेजेंट पीरियोडिकली एटलीस्ट वंस अ वीक एट साइट। डॉक्टर पीरियोडिकली विजिट करना चाहिए साइट पे और एटलीस्ट वंस अ वीक विजिट करना है, ये नॉर्म दिया गया है। सेवेंथ है कंस्ट्रक्शन साइट इंक्लूडिंग साइट ऑफिस, लेबर कैंप, कैंटीन, टॉयलेट, एंट्री एंड एग्जिट गेट विल बी डिसइंफेक्टेड ऑन डेली बेसिस। तो हाँ, जो भी
चीज़ें कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर हैं जहाँ पे पब्लिक जाती है, लाइक साइट ऑफिस, लेबर कैंप हो गया, कैंटीन है, टॉयलेट है, एंट्री एग्जिट गेट है, उसे डिसइंफेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी डेली करना है डिसइंफेक्ट। 8th पॉइंट है देयर शुड बी बैन ऑन नॉन एसेंशियल विजिटर एट साइट इंक्लूडिंग हेड ऑफिस स्टाफ, कंसल्टेंट्स etc। तो जो भी नॉन एसेंशियल विजिटर्स होते हैं साइट के लिए, उन पे प्रॉपर बैन लगना चाहिए और उनको विजिट करना अलाउ नहीं होगा, चाहे वो हेड ऑफिस का स्टाफ हो या कंसल्टेंट हो। 9th पॉइंट है हॉस्पिटल्स विच आर ऑथोराइज्ड टू ट्रीट कोविड-19 शुड बी आइडेंटिफाइड। यस, जहां पे आपकी साइट चल रही है उसके आसपास में कौन सा हॉस्पिटल है जो कोविड-19 का ट्रीटमेंट करता है या कोविड-19 के लिए ऑथोराइज्ड है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उसकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट है एरिया विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिगर गैदरिंग लाइक टॉयलेट्स शुड बी मेड टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। यस, टॉयलेट वगैरह में जहाँ पे लोग जाते हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग जा सकते हैं एक साथ, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होनी चाहिए। उसको इस तरीके से ही बनाया जाए टॉयलेट्स को ताकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। अगला पॉइंट है एप्रोप्रिएट साइनेज एट कंस्ट्रक्शन साइट फॉर सेफ्टी प्रैक्टिस इन लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय ऑल। आपको प्रॉपर साइनेज भी लगाने हैं ताकि उसे देख के, उसे पढ़ के, उसे समझ के लोग चीजों को फॉलो करें, और वो ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो सभी समझ पाए, वो आपका लेबर भी समझ पाए, अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड लेबर भी समझ पाए उसे। अगला पॉइंट है फॉर एनी कंफ्यूजन, क्लैरिफिकेशन एंड अपडेट एवरीवन शुड अप्रोच डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी अपडेट लेनी हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास जाना है। डोंट बिलीव ऑन रूमर्स एंड डोंट स्प्रेड देम। आप रूमर्स पे बिलीव ना करें, किसी की कही हुई बात पे बिलीव ना करें। आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है गाइडलाइंस फॉर वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर रिज्यूमिंग द वर्क ऑन साइट पोस्ट लॉकडाउन पीरियड, मैंडेटरी मेडिकल चेकअप शुड बी अरेंज्ड फॉर ऑल वर्कर्स। द वर्कर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड शुड observe home quarantine for at least 14 days as per the guidelines issued by government. Only medically fit worker will be deployed at site. Yes, सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि पहले तो अगर आप घर से आ रहे हैं या कहीं दूर से आ रहे हैं, आप साइट पे नहीं थे कुछ टाइम तक, तो आपको पहले 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना है एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। और सिर्फ जो मेडिकली फिट वर्कर्स हैं वही साइट पे अलाउड हैं। इसके तहत जो गाइडलाइंस दी है वर्कर्स के लिए वो देख लेते हैं। तो पहला है अ यूनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड विद सीरियल नंबर विल बी इशूड टू ऑल द वर्कर्स। प्रॉपर रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड। सारे वर्कर्स जो भी साइट पे आते हैं, जो भी काम करते हैं, वहां पे उनको यूनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाना है सीरियल नंबर के साथ, ताकि उससे आप उनके डिटेल्स को रख पाएं अपने पास, चाहे वो आपका लेबर हो या कोई भी स्टाफ हो। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्टार्ट टाइम ऑन साइट विल बी स्टैगर्ड टू अवॉइड कंजेशन एट द एंट्री गेट, अरेंजमेंट्स फॉर डिफरेंट शिफ्ट्स। यस, जो स्टार्ट टाइम है, काम पे जाने का जो टाइम होता है, वो स्टैगर्ड होना चाहिए ताकि कंजेशन ना हो। एंट्री गेट पे डिवाइड कर देना चाहिए लोगों को जो अलग अलग ड्यूरेशन में आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे एंड डिफरेंट शिफ्ट्स का अरेंजमेंट करें। ये गाइडलाइन दी गई है। तीसरी गाइडलाइन जो है वो है ड्यूरिंग अटेंडेंस एंड ट्रेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग विल बी फॉलोड विद प्रोविजन ऑफ नो टच अटेंडेंस। यस, अटेंडेंस लेते टाइम या ट्रेनिंग के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होना चाहिए। वहाँ पे नो टच अटेंडेंस होना चाहिए, लाइक आप सिग्नेचर ना करें या फिर आप थंब स्कैनिंग से अटेंडेंस ना दें। तो जो फोर्थ है वो है वर्कर शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, इफ फीलिंग अनवेल शुड लीव द वर्क प्लेस इमीडिएटली। दे शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द हेल्थ सेंटर और कॉल दिस नंबर। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हो तो आप चले जाएं वापस और इमीडिएटली हेल्थ सेंटर को इन्फॉर्म करें या इस नंबर पे कॉल करें। तो जो फिफ्थ पॉइंट है
वो है वर्कर शुड नॉट शेक हैंड व्हेन ग्रीटिंग एंड वाइल वर्किंग ऑन द साइट। यस, आपको ये बहुत बार आपने सुना भी होगा कि आपको हाथ नहीं मिलाना है, आपको नमस्ते करना है ग्रीट करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है मैंडेटरीली वियर फेस मास्क व्हाइल वर्किंग ऑन साइट, कवर योर माउथ एंड नोज इफ यू स्नीज। हाँ, अगर आप स्नीज करते हैं या कॉफ करते हैं तो अपने माउथ और नोज को कवर करें जैसा ये पिक्चर में दिखाया है, और फेस मास्क जरूर पहने। सेवेंथ है अवॉइड लार्ज गैदरिंग और मीटिंग, मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर 3 फीट डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन। ये पिक्चर में भी दिखाया है, 1 मीटर का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, एटलीस्ट 1 मीटर का। इससे ज़्यादा भी डिस्टेंस मेंटेन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अवॉइड करें लार्ज गैदरिंग और मीटिंग्स को। एट्थ है पोस्ट वर्क वर्कर शुड चेंज देयर क्लोथ्स बिफोर लीविंग द साइट। काम खत्म होने के बाद आप जब साइट लीव करते हैं तो उससे पहले आपको अपने कपड़े चेंज करने हैं। तो ये सारे रूल्स हैं वर्कर्स के लिए, ये सारी गाइडलाइंस वर्कर्स के लिए हैं जो फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉलो करते हैं तो यू विल बी सेफ, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी हेल्थ खराब होगी और उसकी वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है। तो अगला है गाइडलाइंस फॉर मटेरियल, टूल, मशीनरी, व्हीकल्स। तो ये 3 गाइडलाइंस हैं। पहला है ऑल व्हीकल्स एंड मशीनरी एंटरिंग द प्रीमाइस शुड बी डिसइंफेक्टेड। यस, जो भी मशीनरी और व्हीकल प्रीमाइस के अंदर आ रही है, साइट के अंदर आ रही है, उसे डिसइंफेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऑल कंस्ट्रक्शन मटेरियल अराइविंग एट साइट शुड बी लेफ्ट आइडल फॉर 3 days। 3 दिनों के लिए उन मटेरियल्स को जो भी साइट पे आए हैं उन्हें टच नहीं करना है, उन्हें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि 72 घंटे 72 आवर्स इसकी लाइफ होती है कोरोना वायरस की। तो तीसरा पॉइंट है वाइप डाउन इंटीरियर एंड डोर हैंडल ऑफ मशीन्स और कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, द हैंडल्स ऑफ इक्विपमेंट एंड टूल्स दैट आर शेयर्ड। आप जो भी यूज़ करते हैं उसके हैंडल को यूज़ करने के बाद वाइप करना है, उसे साफ करना है, चाहे वो व्हीकल है या मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट है। तो ये सारी गाइडलाइंस थी मटेरियल, मशीनरी और व्हीकल के लिए। तो हमने पहले डिस्कस किया जनरल गाइडलाइन, उसके बाद वर्कर्स के लिए, फिर ये मशीन्स एंड व्हीकल्स के लिए। तो ये सब कुछ मेरी तरफ से नहीं है, ये सब गवर्नमेंट के नॉर्म्स और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जो कि हर कंस्ट्रक्शन साइट को फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है। तो इसी के साथ गुड बाय। होप यू लाइक दिस वीडियो। Thanks. Please like, share and subscribe my channel. Also, please follow social distancing, stay at home, stay safe, wash your hands and subscribe my channel for more updates on construction and hit the bell icon.